चलिए बच्चों, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने यह नियम दिया था अपने नाम में ही, क्योंकि ये कूलाम का नियम है। इन्होंने क्या कहा? दो स्थिर बिंदु के बीच, कौन सी बिंदु है वो? Q1 ये बिंदु है ना, एक बिंदु और 2 बिंदु, दो स्थिर बिंदु, दो Q1 Q2, ठीक है। तो दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, बल क्या है? F बल है। दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण व प्रतिकर्षण बल क्या है? F बल है ना। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते। इन दोनों आवेशों के क्या होते हैं? देखो, गुणन के अनुक्रमानुपाती होते हैं। वो कैसे होते हैं? इधर देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल है F बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के, इनटू मतलब क्या होता है बच्चों? ये गुणनफल होता है ना, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। क्लियर? फिर से, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला जो बल है ना, हमने F को क्या कहा? बल, है ना। गुणनफल, इनटू को क्या कहते हैं? ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं ये आवेश, ठीक। अब फिर से देखते हैं और आगे क्या बोल रहा है इस नियम पे। तो बोल रहा है तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी, Q1 और Q2 के जो बीच की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या है? R है, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, स्क्वायर के, है ना, के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वो कैसे होते हैं भाई? यहाँ पास देख लेते हैं क्या बोला है। तथा दोनों आवेशों के, कैसे? दोनों आवेशों के, Q1 और Q2 आवेशों के जो बीच की दूरी है R, है ना, R, इसके वर्ग के, इसके स्क्वायर के क्या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसी को दर्शाया गया है बच्चों, ठीक है ना। एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। बोल रहा है, ये देखो, Q1 और Q2 आवेशों के जो बीच की दूरी R है, R, देखो R के ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। एक बार अच्छे से और पढ़ लेते हैं। बोल रहा है दो स्थिर बिंदु Q1 व Q2 के बीच लगने वाला बल, बल है क्या? F बल है। दोनों के बीच F बल लग रहा है। आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, गुणनफल के, है ना। Q1 गुणित Q2, है ना, इनकी क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो और बोल रहा है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसे क्या हम माना बच्चों? समीकरण 1, और इसे समीकरण 2 माना है हमने, है ना। तो अभी इसी समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं तो देखते हैं। हमने देखा, देखो F तो एकदम कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल लिया, है ना। तो हमने ये वाला पार्ट ऊपर में लिखा और ये नीचे वाला पार्ट ये लिखा, क्योंकि एक का तो कोई मायने नहीं रखता है ना। तो एक की जगह क्या लिखा? हमने इसको लिखा भाई। अब जब इसी अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? K में। किस में बदल गया? देखो, ये यहाँ पे क्या आ गया? बराबर आ गए, है ना, बराबर। क्योंकि K क्या है? K एक नियतांक है, यही यहाँ पास बदल जाता है। तो ठीक, इतना क्लियर हुआ कूलाम के नियम में। अब देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले आप एक बात क्लियर कर लीजिए, है ना, कि यही नियतांक का मान कितना होता है? 9 × 10 की घात में 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। यदि बिंदु आवेश निर्वात अर्थात अथवा वायु में हो, तो निर्वात इसको बोलते हैं ना, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये क्या होगा? इस निर्वात अथवा क्या हो कह रहा है बच्चों? वायु में हो, है ना, निर्वात अथवा वायु में हो, तो ये K का मान परिवर्तित हो जाता है। तो K =
क्या हो जाता है, एक हो जाता है ना। के का मान यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है यदि निर्वात अथवा वायु में हो तो वही देखते हैं उदरी का, है ना। तो के का मान ये हो जाता है। तो देखिए यहाँ पास हमने के का मान को पुट कर दिया है, सेम वही होगा जो निर्वात और वायु के लिए है। ठीक ठीक। तो अब देख लेते हैं निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। ये क्या है, F0 का निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है। तो देखते हैं 8.85 गुणित 10 की घात में -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है बच्चों, किलोग्राम -1 है ना, मीटर -3, मीटर की घात में सेकेंड 4 माइनस एम्पियर की जो घात में होते हैं वो 2 होते हैं। इसकी विमा कैसे होते हैं, तो जस्ट अपोजिट। किलोग्राम किस में आता है, द्रव्यमान में आता है ना। और लंबाई को मीटर से नापते हैं। यही पास समय को सेकेंड और एम्पियर को तो एम्पियर से ही नापते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र बताने के लिए आपको पहले एकदम मस्त से समझा देते हैं, है ना, कि समझा देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी वैद्युत आवेश का वह समूह, हमने बताया है ना कि एक वैद्युत आवेश का ये समूह है, हमने बताया, जिस अपने चारों ओर के क्षेत्र में, ये क्या है, वैद्युत एक आवेश है ना, आवेश है जो पूरे क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। हमने क्या कहा, एक आवेश है जिसके चारों ओर क्या है बच्चों, एक क्षेत्र है। एक आवेश है जिसके चारों ओर क्षेत्र है। यह आवेश जो है ना, वैद्युत आवेश है, अपने चारों ओर के क्षेत्र में कोई अन्य आवेश जैसे कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, कोई अपने चारों ओर के क्षेत्र में कोई अन्य आवेश है ना जिसका अनुभव कराती है। किसका, यदि प्लस क्यू आवेश है तो ऑब्वियसली यार प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि समान जाति के जो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या भागते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, जो कि विपरीत है ना, धन और माइनस होते हैं तो क्या आता है, एकदम चिपक जाते हैं। तो वही बताया गया है। अब हम डेफिनेशंस में देख लेते हैं। बताया गया किसी वैद्युत आवेश, हमने कहा प्लस क्यू है ना, अपने चारों ओर के क्षेत्र में जिसमें कोई अन्य आवेश, माना कि वो अन्य आवेश प्लस क्यू या माइनस क्यू हो सकता है। आवेश वैद्युत बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण हमने बता दिया, प्लस प्लस प्रतिकर्षण और प्लस माइनस आकर्षण का अनुभव कराती, इसी क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो अपने चारों ओर जो आवेश के जो समूह होते हैं है ना, कोई अन्य आवेश यदि आ गया है ना तो उसी का क्या कराता है, अनुभव कराती है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, तो यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं, डेफिनेशंस नहीं देखते, पहले आपको समझा देते फिर डेफिनेशंस देखेंगे, तभी आपको एकदम क्लियर में समझ आ जाएगा। तो क्या है बच्चों, एक धनावेश है। देखो यहाँ पे क्या है, एक धनावेश है जिसके चारों ओर क्या है, वैद्युत क्षेत्र, जिसे हमने बता दिया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। एक धन आवेश है जिसके चारों ओर क्या है, वैद्युत क्षेत्र। यदि धन आवेश है ना अपने इसी स्थान पे चलने के लिए सक्षम है ना, स्वतंत्र है, यदि यही आवेश ऐसे चलने के लिए एकदम स्वतंत्र है तो वह आवेश पे लगने वाला बल है ना तो वक्राकार होगा। ऐसे ही नहीं जाएगा, ये ऐसे वक्राकार हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, वक्राकार हो जाएगा। वही बता रहे हैं बच्चों, वक्राकार होगा। तब धन आवेश सीधी रेखा में, देखो यही धन आवेश यदि चलने के लिए सक्षम है, स्वतंत्र है, तो ऐसे सीधी नहीं जाएगा, सीधी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीधी ना जाकर वक्राकार दिशा में ऐसे जाएगा। ठीक है, तो वक्राकार मार्ग में चलने लगेगा है ना। इसी मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। इसी मार्ग को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। यदि इसी
इसी बिंदु पर, इसी आवेश पर यदि कोई स्पर्श ऐसे रेखा खींच दी जाए तो यह क्या दर्शाता है? विद्युत बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। किसकी? लिख देते हैं, विद्युत बल रेखाओं की दिशा। ठीक, एक बार और अच्छे से समझाते हैं, आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। हमने कहा एक आवेश है, हमने क्या कहा? एक आवेश है जिसके चारों ओर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। यदि ये आवेश चलने के लिए एकदम सक्षम है ना, स्वतंत्र है, तो ये सीधा नहीं चलेगा, सीधा ना चल के वक्राकार चलेगा। देखो वक्राकार, इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं। यदि इसी आवेश पर है ना, इसी बिंदु पर यदि कोई रेखा खींच जाए, स्पर्श रेखा खींच दी जाए, तो यह विद्युत बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। तो वही एकदम लिखा गया है बच्चों, एकदम चुटकियों में समझ आ जाएगा। एक धन आवेश है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। यदि धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है तो वह आवेश में लगने वाले बल की दिशा में चलने लगेगा। हमने बताया है ना, बल की दिशा में चलने लगेगा। यदि आवेश बल की दिशा वक्राकार है तो धनावेश सीधी ना रेखा में ना चलकर, वो सीधी नहीं चलेगा लेकिन वक्राकार मार्ग में चलने लगेगा। इसी मार्ग को ही हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। यदि प्लस क्यू या फिर बिंदु में स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो धन आवेश में लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगा? ये प्रदर्शित करेगा। हमने एकदम बता दिए हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण को पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या क्या गुण है ना, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो फर्स्ट गुण आता है, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त होती। हमने कहा ये बल रेखा ऐसे धन आवेश में चलेगी तो क्या करेगी? ऐसे वक्राकार तो चलती है ना, ऋण आवेश में क्या होगी? समाप्त होगी। तो यही बताया गया है बच्चों। और देखते हैं सेकंड गुण। देखिए वही बताया गया, हमने ऐसे वक्राकार बताया ना। देखिए ये जो धन आवेश है, देखिए ऐसे ऐसे जा रही है तो यहाँ पे ऋण आवेश में आएगी, है ना, आ रही है इसमें। वैसे ही एक और एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। ये धन आवेश है तो इधर से ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे जाते जाते देखो ऐसे ऐसे आ रही है तो कैसे आएगी? ये देखो ऋण आवेश में आ रही है। इसकी दूसरे गुण को देखते हैं। कोई भी दो बल रेखाएं, हमने कहा ये एक बल रेखा है ना और ये दो बल रेखा है, परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं। हमने क्या कहा? ये एक बल रेखा है ना, अरे दो बल रेखा है। ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। यदि ये एक दूसरे को देखो, यदि ये एक दूसरे को ये देखो इस प्रकार यदि काटती है तो दो दिशाएं उत्पन्न हो जाती है। ये एक दिशाएं हो गई और एक दिशाएं हो गई, दो दिशाएं उत्पन्न हो गई, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है, है ना। वही बताया गया है बच्चों। देखिए दो दिशाएं उत्पन्न हो गई हैं। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती। यदि दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो दो दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तीसरे गुण देखते हैं। दो विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है, ये तो हमें पता है ना। प्लस और ये माइनस है, दोनों के बीच क्या होगा? क्या होगा? आकर्षण होगा विपरीत आवेश के बीच। वही बता रहा है, दो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा। वो कैसे होगा? जैसे कि ये धन आवेश है और धन आवेश है ना, एक दूसरे एकदम सीधे नहीं जाएंगे, है ना। हमने क्या कहा? एक धन आवेश है और ये क्या कहा? एक धन आवेश है। एक दूसरे से एकदम भागेंगे नहीं, क्योंकि ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वक्राकार एक दूसरे से ऐसे भागेंगी, वैसे ही दिखाया गया। एकदम सिमट के नहीं जाएगी, क्योंकि ये विपरीत आवेश है तो ऐसे ऐसे भागेंगी। ठीक है, एक दूसरे से, वही बताया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? पहले डेफिनेशन एकदम समझ जाते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखो विद्युत क्षेत्र में ये जो गोले दिख रहा है, ये विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, हमने बताया एक बिंदु है प्लस क्यू नॉट, है ना, हमने बताया प्लस क्यू नॉट एक बिंदु है।
इस बिंदु पर परीक्षण, हमने कहा इस बिंदु पर क्या रखा है, परीक्षण आवेश है ना, प्लस क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश बिंदु रखा है, ठीक है ना। तो आवेश में लगने वाला बल देखो, F बल लग रहा है, ठीक है। तो बिंदु पे क्या बोल रहा है, लगने वाला बल, इसी प्लस क्यू नॉट पे जो लगने वाला जो बल है F वेक्टर है, ठीक है, F वेक्टर है। जो ये लगने वाला जो बल है और ये लगने वाला जो बल है और इसी परीक्षण आवेश को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं बच्चों क्या कहा है, एक वैद्युत क्षेत्र है ना, किसी बिंदु पर रखे जो परीक्षण आवेश है, फर्स्ट पॉइंट क्या निकलता है, एक परीक्षण आवेश, फर्स्ट पॉइंट निकलता है एक परीक्षण आवेश है। सेकंड पॉइंट क्या निकलता है देखते हैं, तथा इसी परीक्षण आवेश में लगने वाला बल, इसी परीक्षण आवेश में लगने वाला बल क्या है, सेकंड पॉइंट देखते हैं F वेक्टर। जब इन दोनों को देखते हैं, इसी दोनों को क्या कहते हैं बच्चों, है ना, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने बताया, देखिए हमने क्या बताया, F वेक्टर है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E वेक्टर से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो देखिए F वेक्टर को ऊपर ले गए और यही प्लस क्यू नॉट को नीचे, तो इसी को बताया गया बच्चों। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश में लगने वाला बल होगा, है ना, लगने वाला जो बल है तथा ये परीक्षण आवेश को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन कूलाम। न्यूटन क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन और ये आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है ना। तो याद रखना है आप लोगों को। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए एकदम से आपको पहले डायग्राम में समझा देते हैं। हमने क्या लिया, प्लस क्यू आवेश लिया, है ना। माना कि, मान लेते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश है किसी ऐसे माध्यम में स्थित है ना, जिसका क्या परावैद्युतांक के है। हमने क्या कहा कि प्लस क्यू आवेश है ना, माना कि जो प्लस क्यू आवेश है वो किसी ऐसे माध्यम में, ऐसे जगह पे स्थित है ना, ऐसे जगह पे स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। तो देखते हैं इसी प्लस क्यू, इसी बिंदु आवेश से लेकर r मीटर दूरी पर, r मीटर दूरी पर बिंदु प्लस क्यू नॉट है ना। हमने क्या कहा, प्लस क्यू r मीटर दूरी पर प्लस क्यू नॉट है, जिस पर क्या बिंदु P स्थित है। इसी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी बिंदु पर ज्ञात करनी है, जिस पे क्या बल क्या है, F है। हमने क्या कहा, एक बार फिर से समझना। हमने कहा माना कि कोई आवेश प्लस क्यू बिंदु, हाँ प्लस क्यू आवेश जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। तो प्लस क्यू ये बिंदु से r मीटर दूरी पर है ना, प्लस क्यू नॉट बिंदु है जिस पर एक बिंदु स्थित है P बिंदु स्थित है जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इसी बिंदु पे जो बल है वो F है ना। तो यही, इसी को हम एक बार पढ़ लेते हैं। माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। प्लस क्यू आवेश से r मीटर दूरी पर बिंदु P है जो अल्प परीक्षण प्लस क्यू नॉट है ना पर रखा हुआ है, जिस पर बल F है। P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम किस नियम से निकालेंगे, कूलाम के नियम से, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है ना, अभी अभी पढ़ा है। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले प्लस क्यू पर लगने वाला बल, हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि इसी प्लस क्यू पे लगने वाला बल को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे भैया, क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या था, प्लस क्यू पर लगने वाला बल, हमने ये मान निकाला हुआ था
किस प्रकार से, वायु और निर्वात के लिए, है ना। वायु और निर्वात के लिए के की जगह ये वाला मान लिया था ना हमने। हाँ, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट बटे R² न्यूटन, ये हमने लिया। अब देखते हैं, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने कहा था उसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, F/Q0, है ना, जो कि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसी में अपन मान को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखते हैं F का मान क्या है, ये देखो इसी मान को हमने क्या रखा, F में देखो यहाँ पे पुट कर दिया है ना, Q लिखा। तो अब हम देखते हैं बच्चों, तो देखते हैं ये इसका जो है ना, देखते हैं। तो ये सबसे जो ऊपर वाला मान है ना, ये वाला 1Q इंटू Q पाई, इसको किससे, यहाँ पे कुछ नहीं है, सबसे नीचे वाले यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। इसको किससे करते हैं, 1 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से गुणा करते हैं, यही हमारा रूल है ना। और ये जो बीच वाला है इसको किससे कर देंगे, ये Q0 से कर देंगे। तो ठीक है, डन। तो हमने क्या किया, वही किया। देखो 1 का तो मान हम लिखेंगे नहीं, तो यही किया। और ये सबको क्या लिख दिया, ये देखो इससे मिलाकर ये सब हमने क्या लिख दिया, नीचे पे लिख दिया। तो हमने बताया Q0 से Q0 तो कट गया भैया, है ना। देखो Q0 से Q0 तो क्या करे, एकदम कट के बचा क्या, ये बचा। तो बचा है उसको लिखते हैं, देखो यही हमारा मान निकल गया है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R² न्यूटन प्रति कूलाम। यदि इसी को निर्वात अथवा वायु के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये के का मान क्या हो जाएगा, है ना। निर्वात अथवा वायु के लिए जो के का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 के मान को हम लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखते हैं। तो हमने क्या कहा, इस के का मान को हमने क्या किया, हटा दिया, और क्यू और ये R को अलग करके लिख दिया है। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वह निकाय 2 बराबर आवेश, हमने क्या लिख लिया, -Q, है ना, यहाँ पे माइनस है ना, गलत है ये सब, -Q और +Q। वह निकाय है जिसमें हमने क्या लिया, -Q और क्या लिया, +Q, 2 बराबर आवेश। परंतु ये 2 बराबर आवेश है लेकिन एक दूसरे से विपरीत है, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है ना। कहाँ समान हुए, ये तो विपरीत है, एक माइनस और एक प्लस है। हमने क्या कहा, 2 बराबर आवेश है, -Q और +Q, है ना, -Q और +Q, लेकिन एक दूसरे से विपरीत है के आवेश पर जो एक दूसरे से क्या अल्प दूरी पर स्थित है। देखो 2L, है ना, 2L, या इसे क्या लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं। हमने क्या कहा, 2 बराबर आवेश लिया, -Q और +Q। इस डेफिनेशन को बिल्कुल भी नहीं देखना, पहले इसको समझ लो। हमने क्या कहा, 2 आवेश लिया, -Q और +Q, दोनों क्या है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। ये दोनों आवेश एकदम बराबर तो है लेकिन समान नहीं है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है भैया। उसी को एकदम बताया गया है बच्चों। देखते हैं, वह निकाय है 2 बराबर आवेश, -Q और +Q, है ना, परंतु एक दूसरे से विपरीत प्रकार के आवेश है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, 2L या D भी कहते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। उदाहरण में लेते हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक, हाँ, अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमाइड, अमोनिया, मीथेन और क्या लिया, जल लिया, है ना, जल, इसी को बताया गया है। क्लियर हुआ इतना।